नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार दुबे। आप देख रहे हैं हैशटैग रितेश। आज हम लोग चर्चा करेंगे बहराइच में आखिर हिंसा को भड़कने का मुख्य रीजन क्या है। चलिए शुरू करते हैं। बहराइच उत्तर प्रदेश में हालिया हिंसा एक गंभीर सामाजिक और सांप्रदायिक समस्या की ओर इशारा करती है। यह घटना कई कारकों का परिणाम थी, जिनमें सामाजिक असमानताएं, धार्मिक तनाव और प्रशासनिक विफलता प्रमुख थी। हिंसा का मुख्य कारण एक छोटी सी घटना से शुरू होकर सांप्रदायिक तनाव में बदल गया, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक दंगे हुए। यह घटना का प्रारंभिक कारण क्या है, चलिए जानते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें और फ्यूचर में आपको इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहराइच में हुए हिंसा का शुरुआत एक छोटी सी विवादित घटना से हुई। आमतौर पर ऐसी घटनाएं सामाजिक और धार्मिक असहमति या व्यक्तिगत झगड़ों से उत्पन्न होती है, जो बाद में सांप्रदायिक रंग ले लेती है। बहराइच में भी एक धार्मिक या सांस्कृतिक मुद्दे पर हुआ विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया। कई बार ये विवाद मामूली घटनाओं से शुरू होते हैं, जैसे धार्मिक जुलूस के दौरान अपमानजनक नारे लगाना, किसी खास समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या धार्मिक स्तरों पर गलत काम करना। सांप्रदायिक तनाव क्या है? उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव का एक सामान्य बात हो गई है और बहराइच भी इससे अछूता नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच अविश्वास और तनाव बढ़ गया है, जिसके प्रभाव इस हिंसा में भी देखा गया। धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ाने में बाहरी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों में भी भूमिका होती है, जो ऐसी घटनाओं का फायदा उठाकर अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बहराइच की हिंसा में भी यह देखने को मिला कि दोनों पक्षों के लोग आक्रामक हो गए और छोटे मोटे विवाद को सांप्रदायिक रंग दे दिया। ऐसी स्थिति में अफवाहें आग में घी डालने का काम करती है। सोशल मीडिया के माध्यम से गलत जानकारी और भ्रामक खबरें फैलाकर हिंसा को और भड़काया गया। पुलिस और प्रशासन की भूमिका क्या थी, चलिए जानते हैं। बहराइच हिंसा में पुलिस और प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। अक्सर जब सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगता है तो स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वह समय पर कदम उठाए और हालात को नियंत्रण में रखें। लेकिन बहराइच में प्रशासनिक विफलता देखी गई, जहां समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए। नतीजा विवाद बढ़ता गया और हिंसा का रूप ले लिया। कई बार पुलिस की निष्क्रियता या पक्षपातपूर्ण रवैया भी हिंसा को बढ़ावा देता है। बहराइच में भी यह आरोप लगे कि पुलिस ने एक विशेष समुदाय के खिलाफ पक्षपात किया, जिससे दूसरे समुदाय के लोग उग्र हो गए। सामाजिक और आर्थिक असमानताएं। हिंसा के पीछे सामाजिक और आर्थिक असमानताएं भी एक बड़ा कारण है। बहराइच जैसे क्षेत्रों में आर्थिक पिछड़ापन और बेरोजगारी जैसी समस्या आम है, जो लोगों को असंतोष की ओर धकेलती है। जब लोग असंतोष होते हैं तो छोटी छोटी बातों पर भी उग्र हो जाते हैं और यह असंतोष सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले सकता है। इसके अलावा क्षेत्र में शिक्षा का अभाव और जागरूकता की भी कमी भी हिंसा के पीछे एक कारण है। जब लोग साक्षर नहीं होते हैं या सांप्रदायिक सौहार्द के महत्व को नहीं समझते हैं तो आसानी से भड़क जाते हैं और हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप भी सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने में एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। कई बार राजनीतिक दलों और नेता ऐसी घटनाओं का फायदा उठाते हैं और इसे अपने हितों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहराइच का हिंसा भी यह देखने को मिला कि कुछ नेताओं ने मामले को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की है, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। निष्कर्ष: बहराइच की हिंसा का मुख्य कारण धार्मिक और सांप्रदायिक असहमति था, लेकिन इसके पीछे गहरी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या भी थी। प्रशासनिक विफलता, अफवाहों का फैलाव और असमानताओं ने इस हिंसा को और भड़काया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े। धन्यवाद।